एक ग्राम सभा का एहतमाम किया गया है। ये प्लान बनाने के लिए किया गया है, जो प्लान जीपीडीपी के तहत बनेगा। जीपीडीपी का मतलब हो गया ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीपीडीपी। ये पहली बार हो रहा है हमारे ब्लॉक में, मेरे ख्याल में सेक्रेटरी साहब पहली बार हो रहा है। सबसे पहले सारी पंचायत के अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बार हम इकट्ठे हुए हैं लेकिन कभी मौका नहीं मिला इतनी तादाद में इकट्ठा होने का। आप लोगों ने मुझ पर भरोसा करके वोट देकर सरपंच बनाया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जमहूरियत पे विश्वास करके, जमहूरियत पे यकीन करके आप इतनी ठंड में अपने प्लान, अपनी जो आप लेकर आप इतनी ठंड में यहाँ हाजिर हुए इस पंचायत बिल्डिंग में, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे हमारे हाजी साहब हैं, चाचा सदरुद्दीन, हमारे नज़ीर साहब हैं, हाजी साहब हैं, जो नौजवान लोग हैं, आपका फर्ज बनता है इनसे सीखना, इनसे सीख के आगे चलना। अब इस ग्राम सभा की जो गर्दोगात है वो ये है कि ये हमारे नंगाली ब्लॉक में पहले, और यहाँ ही से ये शुरुआत हो रही है। और जो डिसिप्लिन, जो गर्दोगात, जिस तरीके से हम एक्ट के तहत, पंचायत राज एक्ट के तहत, कानून के तहत जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको तकमील करेंगे भी है, ये भी आगे इसी तरीके से ले जाएंगे और लोगों को जाकर बताएंगे कि इस्लामाबाद की पंचायत जो है वो इससे अवेयर हो चुकी है, उन्होंने इसको इस तरीके। उसके बाद इससे पहले जो हमारी कार्रवाई चली, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी आए हुए थे, जो अपनी अपनी बातें करके बाद जो आवाज़ का सिलसिला चलता रहा वो सबको मालूम है, उसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी के सवाल का जवाब मेरे पंचायत मेम्बरान ने भी बखूबी दिया है। अगर किसी को पंचायत में कोई प्रॉब्लम है, मेरे मेंबर हैं, वो उसको सॉल्व करेंगे। सारे बातों का जिक्र इसमें हो चुका है। उसके बाद जो मेन डिमांड जो आप सबकी तरफ से आई है कि हमारा पोलिंग स्टेशन जो है वो मिडिल स्कूल कईवाला में बनना चाहिए, किया वो इसके बीच में कार्रवाई रजिस्टर में जो है वो लिखा जाएगा और जितने लोगों ने दस्तखत किए हैं ये दस्तखत समेत गवर्नमेंट तक पहुंचेगा। उसके बाद हम भी इसका जो है फॉलो अप करेंगे। इनमें है, इसका तो कोई डिस्प्यूट है नहीं। इसके लिए इंशाल्लाह मेरे सेक्रेटरी साहब को मैंने लिखवाया है, सेक्रेटरी साहब इसका फॉलो अप करेंगे और मैं खुद करूँगा। ये जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर आपको लगेगा कि अगर हमारा कोई पंचायत का मेहमान भी बाहर से आ रहा है उसके लिए ठहरने के लिए रूम तैयार होगा, बाथरूम सारे तैयार होंगे, कुर्सियाँ लगी होंगी। यहाँ सारा सिस्टम जो एक बाइज्जत शहरी को चाहिए वो सारी गर्दोगात इस बिल्डिंग में आपको मिलेंगी। उसके बाद बिजली वालों से जो हमारी पूरी बात हो चुकी है, इस्लामाबाद पंचायत को उन्होंने अपग्रेड करना है 1 महीने में। पानी वालों से बात शर्मा साहब से भी हो गई है, इनको फ़ोन पर भी बोल दिया है, जय साहब, क्यूम साहब से लेकर सबसे बात हो गई है। किसी को कोई उसमें अगर किसी का नंबर चाहिए, किसी को पूछना है तो मीटिंग के बाद मेरे से कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन बात है हमारी, जो हमारी डेवलपमेंट की बात है, उनका डेवलपमेंट जो है खाली सड़क बनाने से भी नहीं होगी, खाली कहते साफ पानी था। डेवलपमेंट यह है कि इनकम जनरेट कैसे होगी। इनकम जनरेट करने के लिए यह है कि नौकरियां तो सरकार के पास है नहीं, वो तो पैसा गवर्नमेंट ने लेना है। देखो, मदद की किसी से दरख्वास्त ना करें, कोई भी आपकी मदद करने क्यों कोई करेगा मदद, अपनी मदद आपके तहत सारा प्रोग्राम करना है। और जो भेड़े हैं उनके लिए जिसको 25 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, मैं यहाँ डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मैं दिलवाऊंगा। और कहाँ से दिलवाऊंगा? पैसा आपको बैंक से दिलवाऊंगा, सब्सिडी जो है वो आपको दिलवाऊंगा। आपने भेड़ें पालनी है, डॉक्टर आएगा, दवाई फ्री आएगी। अभी डॉक्टर साहब ने कहा जी दवाई के लिए पैसा नहीं है, उसका जुगाड़ मैं करवाऊंगा कि आपको दवाई कम से कम भेड़ों के लिए फ्री मिले। तो आपने भेड़ें पालनी है, जो लोग भेड़ें पालते हैं, जो भेड़ नहीं पालते हैं उनके लिए दूसरा प्लान है कि हम पंजाब से, हरियाणा से गाय खरीद के लाएंगे। 30-35 हज़ार में एक गाय देंगे जो 10-15 किलो दूध देगी। उसमें कुछ पैसा आप मार्जिन मनी के तौर पर दें, कुछ बैंक से दिलवाएंगे। जो आपका दूध की पैदावार होगी, अगर 50 गाय एक वार्ड में लोग ले लेते हैं, उस 50 गाय का दूध हम खरीदेंगे, पंचायत ही खरीदेगी, यहाँ ही आपको बेचना है, पंचायत ही आपको पैसा देगी, पंचायत ही फीड देगी। लेकिन गाय तो आपको पालनी है, वो घर में मशवरा कर लें जो लोग गाय को पालना चाहते हैं। गाय मार जाएगी, उसका इंश्योरेंस मिलेगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक जिंदा रहेगी दूध देगी, वो आपको सारा पता है। आगे उसको आपने क्या करना है वो सारा आपको पता है। अगर गाय पालना है किसी को, वो नाम लिखवा सकता है वार्ड सतह पर, लेकिन इसके लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है। उस ग्रुप में जो है 10-20-20, 50-50 गाय आपने लेनी है, दूध को जनरेट करना है, पैदा करना है, दूध को पैदा करके दूध को बेचना है, इनकम आपने बनानी है। उसके बाद जो बिजली, पानी और यह इस बिल्डिंग की जो भी हालत ख़राब है, ये हालत ख़राब होने की एक ही वजह यह है कि पैसा नहीं है।
हमारी पंचायत का बजट बहुत कम है, वो भी निर्गा का बजट है। और ये बजट किसने बनवाना था? ये उन लोगों ने बजट बनाने थे जिन लोगों को हमने एमएलए बना के, जिनको हमने सेक्रेटरीट में भेजा। हम तो सबसे नीची सतह के लोग हैं, अवाम है। हमने जिनको यहाँ से चुन के भेजा, जाओ लेके आओ, वो लाने में नाकाम रहे हैं। उसकी यही वजह है कि हम एक नर्सरी से अगर एक पौधा पैदा करते हैं, उसको कलम करते हैं, उसको आगे ले जाते हैं, वो फल देता है। लेकिन जो ऊपर से आके वो चिड़ी जो डाल जाती है बीज, वो बीज जो है वो कभी फल आपको नहीं देगा। एमएलए आप आते हैं, ऊपर से पार्टी टिकट दे के भेज देती है, आप जिता के भेज देते हो। आपको वही एमएलए बनाना चाहिए जो पंच रहा है, सरपंच रहा है, जो गांव के साथ जुड़ा है, वो आपके लिए फंड लाता है। ये भी नौजवान थे जब, इन्होंने भी ये गलतियां की हैं। ये गलतियां आज हम रिपीट ना करें। हम अपने लीडर जो है वो सही तरीके से चुने, जो हमारे लिए कुछ लाए, जिसको जो हमारा जवाबदार हो, जिसको हम ये कह सकेंगे हमारा बिजली का फंड क्यों नहीं है, पानी का फंड क्यों नहीं है। फंड नहीं होगा, गलियां भाई कहाँ से लाएगा? पाइप के लिए पैसे नहीं होगा, आप भी मुझे बता दो कहाँ से लाएगा? इसकी कौन सुनता है? मुलाजिम आदमी है, खामोश करा देते हैं। एमएलए की भी कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? कि वो टिकट पर बना होता है। जैसे मैंने कल एक वो मुहावरा सुनाया था, कुछ लोगों को शायद तो अच्छा नहीं लगा होगा। हमारे में कहते हैं कि हम सब लोग गुजर बकर वाले लोग कुत्ता पालते हैं जी, बहुत प्यार करते हैं कुत्ते से, लसी हसी शेख साहब। लेकिन क्या होता है कि जब कोई मेहमान घर आ जाता है, कोई रिश्ता, फिर हम क्या करते हैं? उसकी गर्दन पर लात रखते हैं। क्यों रखते हैं? कुत्ता तो अपना है, लात इसलिए रखते हैं कि मेहमान है, ये हमारा भाई है, इसकी तरफ मत भौंको। आपको अपने भाई की तरफ भौंकने वाले को कहना है, भाई कुत्ता तो मेरा है, भौंकना बंद। फिर आप जो है आगे चलेंगे। अगर आप ये नहीं कर सके, अगर आप नौजवान लोग ये नहीं कर सके, यकीन मान लो कि मैं तो 5 साल के लिए हूँ, आगे तो मेरा तो इरादा इलेक्शन लड़ने का नहीं है। लेकिन आगे मैं कहता भी नहीं कि क्या पता क्या माहौल बन गया, क्या नहीं बनता। जो आपके लिए कुछ कर सके, फंड ला सके। हमारे एमएलए जाते हैं सेक्रेटरी में, चुप होकर बैठ जाते हैं। जब कहीं कोई थोड़ा सा कोशिश करता है बोलने के लिए, वो कहते हैं चुप, तू क्या है, मेरी टिकट है, मैंने टिकट दी थी। अब ये कहता है मुझे मिलेगी। हर टिकट का झगड़ा सारी पार्टियों का, कांग्रेस का भी ऐसी है, बीजेपी का भी ऐसे है, सारे टिकट के लिए झगड़ रहे हैं। क्यों झगड़ रहे हैं? एक मिनट, सारे टिकट कोई भरोसा नहीं, उनको पता है ये लोग कोई ताकत नहीं है। ताकत तो वो बैठा है ऊपर, जिसको बोलते हैं टीका लगा के जो घूमते हैं, ताकत वो ऊपर बैठा हुआ है। ताकत तो उसके हाथ में है, जिसके ऊपर उसने गुलाम नबी आजाद ने हाथ रखा, मैंने वो बनाओ। जिसके ऊपर पब्लिक का हाथ हो, उम्र हो गई है उनकी, एक मेहनत है, 30 साल तक उन्होंने फाइट किया आप लोगों के लिए, वो आगे आपके लिए सबसे बेहतरीन है। लेकिन आपने वोट उसी को देना है जो सरपंच से एमएलए बन रहा है। आप खुद नोट कर लो। क्यों? उसने देखा है पंचायत लेवल के प्लान कैसे बनते हैं, आगे तक वो ले जाएगा। उसके बाद हमारे जो फंड है, एक फंड होता है हमारा टीएसपी फंड, जो गुजरों के लिए होता है। मैक्सिमम गुजर लोग हैं, आधे से ज़्यादा इस पंचायत में गुजर लोग हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी को उस फंड का पता हो कि गुजरों के लिए एक अलग फंड भी है। होता है टीएसपी फंड होता है, ये सेक्रेटरी साहब में टीएसपी फंड होता है, लेकिन यहाँ किसी को नहीं मिलता। और बदकिस्मती ये है, हमारे बड़े भाई जो वाइस चेयरमैन थे, बदकिस्मती ये है कि उन्होंने इंसाफ आपके साथ नहीं किया है। उनके लिए झगड़े हैं, हम आगे भी झगड़ेंगे, लेकिन इंसाफ नहीं किया है। क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया पूरे JNK का कम से कम इस एक पंचायत में दे टीएसपी, किसी को दिया है? मुझे नहीं लगता किसी को टीएसपी फंड का कोई तकसीम होगा। जिस वक्त जो मेरे टाइम में, जब से मेरे पास वो दस्तखत करने का अख्तियार आ रहा है, जितने जॉब कार्ड होंगे उतने पैसा मिलेगा। बिल्कुल। ये एक वार्ड का जॉब कार्ड दूसरे वार्ड में कोई लगाएगा, मैं वो नहीं लगाने दूंगा, लगाने में कोई नहीं। उसके बाद जो हमारे बाथरूम का मसला है, गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जनाब हम 100% बाथरूम वाले हैं। 2 सर्टिफिकेट सेंटर को दे दिए इन्होंने, एक हम 100% बाथरूम वाले हैं, एक 100%। ये मुझे कैसे पता चला कि जब मैं सेक्रेटरी में गया, जो कमिश्नर सेक्रेटरी था बिजली का, अवनीश कुमार सिंह उसका नाम है, जब मैं उसके पास गया तो उसने जब फोन किया तो मुझे वहाँ पता चला। क्योंकि मैंने सोचा कि यार हम ये 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गए, तो आप क्या बोल रहे हो? फिर जब मैं यहाँ आया तो डी साहब ने भी कहा, मीडिया मेरे साथ था, कोई मीडिया के जो मेरे साथ थे, फिर बाद में मुझे आपने कहा कि 1 महीने में कंप्लीट कर। तो बाथरूम भी जो है आपके साथ, लेकिन बाथरूम बनाना है। उसके बाद जो हमारे, बाकी आप लोगों को सारा पता होगा, जो आंगनवाड़ी सेंटर है आज के बाद मेरे ख्याल 1 अप्रैल, और मेरे अख्तियार में ये होगा कि जिस वार्ड के बीच में आंगनवाड़ी सेंटर है, मैं उस वार्ड के मेंबर से 60% लोगों से दस्तखत करवा के लूँगा। हाँ भाई हमारे बच्चे सेटिस्फाई हैं, इनको खाना बराबर मिला है, इनको जो इनकी ड्यूटियाँ पूरी हुई हैं, तो मैं सर्टिफिकेट दूंगा। इस बारे में आपने ध्यान रखें। हाँ, 5 ध्यान रखेंगे, लेकिन 60% आवाम साथ देगी।
पंचायत का मकसद ही यही है कि आवाम की भागीदारी, आवाम का हिस्सा गवर्नमेंट में तो पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, आज के बाद मैंने आपको सारी बातें तफसील के साथ बता दी है कि सरपंच जो है ये खाली एक इज्जत का नाम है। सरपंच कोई लकड़ी का डंडा नहीं है किसी ने हाथ में पकड़ लिया। सरपंच कोई बंदूक नहीं है कि कोई चलवा देगा, कोई ग्रेनेड नहीं है कि फट जाएगा। सरपंच एक इज्जत का नाम है, वो पब्लिक देती है। जब पब्लिक बाहर हो जाती है, साइड हो जाती है, तो सरपंच खुद ही मेंबर पंचायत में का भी यही हाल है कि जब मौसम बदला तो पिघल गया। अगर अवाम साथ नहीं है, पंच भी कुछ नहीं है। पंच वही है जिसके साथ 60% अवाम है। मैं इसलिए पंच से उनसे गुजारिश करूंगा, अपने मोहल्ले में जो लोग नाराज हैं उनका साथ जोड़ लें। वक्त का कोई पता नहीं, इस वक्त नेट का जमाना है। सेक्रेटरी साहब बात तो नहीं कहा, उनका जाति बात नहीं कह रहा हूँ। अगर 60% अवाम जिस पंच के साथ नहीं है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, जिस सरपंच के साथ नहीं वो दरबदर हो सकता है। इसलिए गुजारिश है कि आपस में प्यार मोहब्बत अमन की फजा कायम रखें। तो हमने जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट को कार्ड है, तो हमने इस कार्ड के तहत जो कार्ड लेगा अपनों या इसका ऊपर जो भी ना है तो हमने इनको कार्ड लेगा तो हमने इसमें 5 लाख तक तारो फ्री इलाज है। वो हॉस्पिटल अगर तुमने इसमें एक्सेप्ट ना कराए या इनकार कराए तो उसके नाल तुम गवर्नमेंट का रब्ता कर सकेंगे, मेरे ना कर। इसमें 5 लाख तक तुम अपना फ्री इलाज कर सकेंगे भारत सरकार की तरफ में। और गरीब लोगों वास्ते यह एक स्कीम है आयुष्मान भारत, उसके तहत ये बहुत सारा कार्ड है, हम बाकी लोगों ने तकसीम कराएँ। देखो इसमें पहले जी देखा जाता है तुम दवाई लेने था तुम अस्पताल बाहर गया जाओ प्राइवेट दवाई लेगा। हूँ तुमने इस कार्ड के तहत जी वह दवाई जी कीमती दवाई है वह भी उन्होंने देनी है। और इस कार्ड का जो गवर्नमेंट को पैसा उन्होंने काट लेना है, पैसा गवर्नमेंट पे करेगी, दवाई तुमने उन्होंने अस्पताल में देनी है, उसकी ड्यूटी है। 5 लाख तक है जी, 5 लाख तक टेस्ट भी फ्री, 5 लाख तक कुछ भी इलाज तुम कराओ वो तुम मुबारक है। ये आयुष्मान भारत के तहत जो ये कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं, ये कार्ड जो है इसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज है। आप 5 लाख तक का कोई भी इलाज है, टेस्ट है, वो करवा सकते हैं। पैसा जो है हॉस्पिटल को गवर्नमेंट पे करेगी। और अगर वो आपसे पैसा मांगते हैं या इसको वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके लिए आप जो है वो इनकार करते हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अपने सरकार को कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये जो है भारत सरकार की स्कीम है और ये बहुत ही खूबसूरत स्कीम है, आप इसमें अपना इलाज कराएँ और खुश रहें। इस्लामाबाद की ग्राम सभा बुलाई गई थी जिसमें GPDP के तहत जो हमने अभी हाल ही में ट्रेनिंग भी की है, उसके मुताबिक ये ग्राम सभा का इनकाद किया गया है। इसमें पब्लिक को बताया गया है कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है कैसे तरतीब दिया जाता है और उसको तरतीब दिया गया है। इस पंचायत में, इस ग्राम सभा में जो है वो डिस्ट्रिक्ट के मोस्टली महकमों से जो है वो अफसरान ने अपने नुमाइंदे जो है वो भेजे हुए थे। उन्होंने भी यहाँ के जो अपने जो डेवलपमेंट की स्कीमें थी उनसे पब्लिक को रोशनास कराया है, जिनमें JK बैंक वाले भी थे। उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो गोल्डन कार्ड पिछले दिनों बनवाए गए थे वो लोगों में तकसीम किए गए और उनके बारे में अवेयरनेस दी गई कि किस तरीके से इनको इस्तेमाल करना है और क्या अगर कोई इनकार करे तो उसके लिए क्या करना है, वो लोगों को अवेयरनेस दी गई और आयुष्मान भारत स्कीम के कार्ड जो है वो तकसीम किए गए हैं। उनके साथ हमने ये वादा किया है कि हम आपका मसला जो है हर अथॉरिटी के साथ उठाएंगे कि आयुष्मान भारत की स्कीम के तहत जो ज़्यादातर लोग जो है स्कीम में नहीं आए, जिनके नाम उस लिस्ट में नहीं थे, जो पहले लिस्ट बनाई गई है वो लिस्ट नाकाफ़ी थी और बहुत सी खामियों से भरपूर लिस्ट थी, उसमें लोगों के नाम नहीं है। और हम भारत सरकार से, रियासती सरकार से, गवर्नमेंट इंतजामिया से, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि दोबारा लिस्ट बनाई जाए और जो लिस्ट हम भी अपने तौर पर बना रहे हैं उसको दोबारा जो है लोगों के नाम जो है इसमें शामिल करवाए जाएँ। सबसे बड़ी एक डिमांड रही है जो वार्ड नंबर 5, 6 और 7 इस्लामाबाद जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जैसे कि बहुत बारिश और बर्फबारी हो रही है, इसी मौसम में अगर हमारे इलेक्शन हो जाते हैं तो इतने दूर लोग वोट डालने नहीं आ सकते, तो लोगों को सख्त गुस्सा है कि वो पोलिंग स्टेशन। सरपंच मेरा ये वादा है कि मैं अपनी पंचायत को डेवलप करूँगा और नंबर 1 पे लाऊंगा। और ऑफिसरान से यह गुजारिश है कि करप्शन फ्री पंचायत इस्लामाबाद बनाने में सरपंच नज़ीर गुजर की सपोर्ट करें। जिस तरीका से ये आवाम मेरी सपोर्ट कर रही है, ऑफिसरान से भी दरख्वास्त है इसी तरह मेरी सपोर्ट करें और गरीब आवाम को BPL से ऊपर लाएं। मैं BPL की डिमांड नहीं करूँगा, मैं किसी ऑफिसर से BPL की डिमांड नहीं करता कि हमें और BPL चाहिए।
मैं ये डिमांड करता हूँ कि हमारी इनकम जनरेट करने के जो प्रोजेक्ट है वो हमें दिया जाए और इस्लामाबाद पंचायत को नंबर 1 पर ला जाए।